नमस्कार, आज 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लीलाधर चौहान। इस वक्त मैं थुनाग में हूं और मेरे साथ इस वक्त हमारे सराज के एक युवा कहें या फिर जोशीले नेता कहें या फिर सीडी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पूर्व में 2 बार निदेशक रहे जी, भाई महेंद्र ठाकुर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज 24 आज बड़े खुश लग रहे हैं। मुझे लगता है कि उम्मीद ऐसी है कि आने वाले समय में जीत पक्की है, कुछ ऐसा लग रहा है। सहकार बंधु। और मैं भी चाहता हूं कि ऐसे जब हंसी खुशी में आप कुछ बातें आप रखें जी। नहीं, देखिए, हम तो हमेशा खुश रहने वाले लोग हैं जी, और चाहे सुख में है चाहे दुख में खुश रहना भी चाहिए। हाँ, चलिए क्योंकि इसी अंदाज में मैं चाहता हूं कि ज्यादा समय ना लेते हुए पहले तो आप अपने इस बैंक के बारे में बताएं, जो सीडी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपकी है। जी, इसमें हल्का सा प्रकाश डालें कि ये कब से शुरू हुआ है, कारोबार का कितना है, कितने इसमें निवेशक है, ये थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। देखिए, आज के वक्त में जो हमारे खाता धारक हैं, जी, जो शेयर होल्डर हैं, आप देखेंगे कि 48,000 जो मतदान में भाग ले रहे हैं पूरे मंडी जिला में, जी, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। जी, 48,000 का मतलब कि 48,000 खाते हैं खाते हैं। हाँ, हाँ, खाते हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी जी, में। परंतु इसके अलावा कुछ जो आपने कहा कि बहुत सारे डिफ़ॉल्ट हैं, जो जिसकी 3 बार या 3 से ज़्यादा किस्तें हो जाती हैं तो खाता एनपीए में चला जाता है। जब एनपीए चला जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग डिफ़ॉल्ट की उस सीमा में आ जाते हैं। अच्छा, कुल कितने इसमें कैंडिडेट्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट मंडी में? अभी एज ए जो निदेशक के पद इसमें 13 जोन है। हाँ, और हम अपने जोन की बात करें, पूरे मंडी जिला में 13 जोन 13 जोन है। जिसमें पहला जोन जैसे हम कहेंगे कि बक्साड़ का हमारा जोन है, जंजैली है, करसोग है, आपका सुंदर नगर है, आपका नहर चौक है, आपका बग्गी है, आपका गागल है, आपका गोहर है, आपका चैल चौक है, आपका मंडी है, आपका पंडो है, आपका जोगिंदर नगर है, आपका कोटली है। तो ये टोटल नंबर ऑफ जो जोन है वो 13 है। 13 है। इसमें से हम अपने जोन की बात करते हैं। जी, बक्सार जोन की बात। जी, जी, आप निदेशक के पद पर नामांकन कर चुके हैं जी, और अभी आप मैदान में 4 हैं। जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि कितनी चुनौतियां हैं आपके लिए? देखिए, अगर हमने तो देखा है चुनौती तो हर क्षेत्र में होती हैं। चुनाव चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चुनौतियां हर चुनाव में होती हैं। और हर चुनाव का मतलब ये है कि चुनाव तो चुनाव है, चाहे अपनों के बीच हो चाहे दूसरों के बीच हो। चुनाव तो चुनाव है। तो राजनीति में राजनीति है और बहुत सारे लोग उस राजनीति को खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राजनीति करनी चाहिए? इस संस्था में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा सीधा स्पष्ट सवाल है। मैंने बहुत देखा, मैं दर्शकों आपको बताना भी चाहता हूँ, यहाँ थुनाग में आज दिन भर था तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने इसको राजनीति के साथ में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो समझने वाला समझ जाएंगे, उन्होंने उसको राजनीति के साथ में जोड़ करके कुछ ऐसे लोगों को भी लाया है, कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों को भी लाया है, जिनका हालांकि वो मत भी नहीं है, ना तो वो शेयर होल्डर भी हैं। तो क्या ये ठीक है? देखिए, इस संस्था की जो सुंदरता है जी, इसमें सभी दलों के लोग हैं और इसमें जो निदेशक बन के मैं किसी एक विशेष दल को अगर हम मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जो भी निदेशक बनेगा वो इस संस्था का बनेगा, वो किसी दल का नहीं बनेगा। और मैं भी आपके इस आज 24 में कहना चाहता हूँ जी, इस संस्था को राजनीति से बचाया जाए। पर वो क्यों कर रहे हैं? उनके लिए क्या संदेश है? किसने किया, किसने क्या नहीं किया, कौन क्या कर रहा है, मैं आज 24 की इस इंटरव्यू में कह रहा हूँ जी, राजनीति से इस संस्था को दूर रखे। चाहे राजनीति कोई भी कर रहा हो, चाहे अपने हो चाहे पराए हो। राइट। और बहुत सारे लोग अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं और वो इस संस्था के हित में नहीं है। मैं स्पष्ट बात कह रहा हूँ। राइट। कोई भी हो, हम हारे हम चाहे जीते, संस्था के शेयरधारक हम तब भी रहेंगे, परंतु हम जीत के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं, हम इस संस्था के सिस्टम को भली भांति चला रहे हैं। जी, मैं इसलिए बता रहा हूँ दर्शकों, आपको भी मैं आपको रोकना चाहता हूँ। दर्शकों, आप भी सुने इस बात को। मैं भी एक शेयर होल्डर हूँ और एक कैंडिडेट आते हैं, हम एक शॉप में बैठे होते हैं,
बाकियों से वोट मांगते, मेरे से वोट मांगने की नहीं वो ऐसा नहीं। नहीं सुनो पहले आप मैं हाँ सुनाता हूँ। मेरे से वोट मांगने की या तो हिचकिचाहट थी, या तो उनको लगा कि ये मेरी राजनीतिक उस पार्टी के साथ नहीं जुड़ा है, हिम्मत नहीं जुटा पाए। देखिए, ये सच्चाई है। देखिए मैं तो क्या ऐसा नहीं, होना मैं- चाहिए, ये आपसे मैं पूछना नहीं चाहता मैं हूँ। इस बात पे मैं इस बात पे कह रहा हूँ आपको। हाँ। देखिए, एक उम्मीदवार के नाते हमने आपसे वोट मांगा है। यस, हमने आपसे वोट आपने मांगा, राजनीतिक हमने तौर पर कोई थोड़ी मांगा है राजनीतिक ना। तौर पे वोट जी, नहीं जी, मांगा। जी, और मैं जी। सबसे कह रहा हूँ, और मेरी जो वर्किंग है, हमने पिछले 2 चुनाव भी देखे, और बक्सयार जोन से दोनों बार सहकार बंधुओं ने मुझे मौका दिया, और 2 बार चुन के भेजा, तो कुछ तो बात होगी ना मुझ में, कुछ तो बात है, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो बात होगी। और हमने ग्रो किया है। इस संस्था के बहुत सारे माइलस्टोन हैं, और कुल कितने मतलब और हम यहाँ कहते कितने हैं? हम सुनिए आप, हाँ। हम फिर कह रहे हैं, आपके सवाल का, हर सवाल का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, परंतु इस संस्था में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि और यहाँ कितने हमारे अगर राजनीति शेयर होल्डर कितने हैं हमारे यहाँ है इस जोन में? जिनको राइट टू वोट है वो 3400 के 34 आसपास से हैं। जी। तो उसमें पहले तो 3800 के आसपास थे। अच्छा, उसमें बहुत सारे, हाँ, उसमें डिफॉल्ट की वजह से डिफॉल्टर भी है। कुछ 400 लोग उसमें बाहर हुए हैं। परंतु हमारी तो भूमिका रही है। अगर आप डायरेक्टर बन जाते हैं, डायरेक्टर अगर नहीं, हम बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे। नहीं तो मैं सवाल करता हूं, तो आपके आने वाले, अब तीसरी बार बनेगा ना डायरेक्टर? निश्चित तौर पर बनेंगे। तो आने वाले समय में आप कुछ चेंजेस लाएंगे कस्टमर के लिए, जो या फिर देखिए, शेयर होल्डर्स के लिए? चेंजिंग कहाँ होती है? एक निदेशक के तौर पर भी चेंजिंग उस सिस्टम तक होती है, परंतु की पोस्ट पे जाना। अगर आप चेयरमैन बन जाते तो? चेयरमैन तो अभी जो 13 लोग चुन के आएंगे। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, अगर आप बन जाते तो क्या विशेष करेंगे आप? देखिए, 13 लोग जब चुन के आएंगे, कौन किसके लिए स्टैंड लेता है, तो चेयरमैन जब बनता है तो उसके बाद जिस व्यक्ति का अपना विजन है वो ग्रो करेगा। सबसे पहले तो आप राजनीतिक, और हमारा विजन राजनीतिक अड्डा नहीं बनाएंगे इसको, ये मुझे लग रहा है। तौर पर, क्योंकि मैंने देखा आज तक जो पिछले 5 साल हमने रहे वो कुछ राजनीतिक तौर पर दिखे नहीं। देखिए, मैं अभी बोर्ड में रहा, मैं पर्टिकुलर किसी की कार्य प्रणाली पे सवाल नहीं करना चाहता। हमने सबका दौर देखा, हमने पंडित शिवलाल जैसे बड़े व्यक्तित्व का दौर देखा। अभी हमने कमल राणा जी की अध्यक्षता में भी हमने काम किया। बोर्ड की प्रक्रिया, उसमें राजनीति नहीं है, उसमें फिर सामूहिक फैसले लेने होते हैं। उसमें जो अब जैसे आप देखेंगे, सुंदर भवन तैयार हुआ, कैसे तैयार हुआ? वो एक सामूहिक प्रयास था। जितने हमारे संस्था के कर्मचारी हैं, कर्मचारी निश्चित तौर पर कर्मचारी भी इस संस्था के कारोबार की रीढ़ है। और हम उनको, उनकी वर्किंग भी उनको शाबाशी देते हैं। और हम लोग तो कभी होंगे कभी नहीं होंगे, परंतु कर्मचारी को, इस संस्था को ग्रो करना है, और उनकी कार्यप्रणाली जो है बोर्ड की कार्यप्रणाली। परंतु बोर्ड क्या करना चाहता है? बोर्ड जब 13 लोग चुन के आएंगे कि हमें क्या करना है, हमारा क्या विजन है। हम, जैसे मैंने कहा कि हम गोल्ड लोन की प्राथमिकता के आधार पर हम गोल्ड लोन का फैसिलिटी अपने शेयरधारकों को देंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि गांव के हर घर में गोल्ड है, उसके बेस पर इजी छोटे छोटे लोन मिल सकते हैं अपने कारोबार को चलाने के लिए एक फैसिलिटी देना, तो अपने आप में अच्छी बात है। और सहकार सिस्टम ही सहकारता है, शेक हैंड है। जब आप हाथ मिलाएंगे, मिलाइए, हाथ मिलाइए, यस, ये है, इसमें ताकत है, ये है सहकारिता। यस यस यस, मिलके चलना है और अपने सिस्टम को आगे लेके जाना। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बातें रखी। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, राजनीति से दूर रहनी चाहिए। और ये मेरा कहना है, और मेरा मानना है। कल क्या होना है उसके लिए विजन लेके आना चाहिए। और मैंने कहा कि अगर हमारा नया बोर्ड आएगा, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम कुल्लू जिला में इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कार्य क्षेत्र है उसको लेके जाएं जी। और कुल्लू में काफ़ी सारा स्कोप है, क्योंकि हमारा डेप्यूटी रजिस्ट्रार मंडी और कुल्लू का एक ही है। और हमारी प्राथमिकता है जी कि हम अपने कारोबार, चाहे आपके पास बंजार का एरिया है, आपके पास मणिकर्णी का एरिया है, आपके पास अन्नी का एरिया, आपके पास मनाली का एरिया, आपके पास कहीं भी लोगों को
अच्छे तौर पर जी, आप अपनी इस संस्था को ग्रो कर सकते हैं। ये हमारी प्राथमिकता में है। बहुत बढ़िया। और एक हमने गोल्ड लोन का कहा, और आने वाले समय में हम चलो जब बोर्ड नया आएगा, हम चाहेंगे क्रेडिट सिस्टम से हटकर इसको दोबारा मल्टीपर्पज पे आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी मल्टीपर्पज है। का मैं आपको इस बात पे हम्म, रोकता हूँ। अच्छा, मल्टीपर्पज का मतलब होता है कि हर प्रकार के हम लोन दे सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं मैं समझ गया और आपकी बात। लोन देना, अब जैसे लोन, अभी तो हम क्रेडिट सिस्टम में लोन पे ही अपना इंटरेस्ट कमा रहे हैं, सोसाइटी जो कमा रही है, परंतु मल्टीपर्पज पे जाएंगे हम। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या कोई भवन के लिए देना या किसी प्रकार के सिस्टम को हम फॉलो कर सकते हैं, उसमें लोन दे सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ लोन जो हमारा वही है कि अगर लोन देते हैं उसी से प्रॉफिट आना है, और उस प्रॉफिट के अलावा हम अपना पैसा कहीं लगा नहीं सकते। एजुकेशन लोन है या दूसरे लोन है, बहुत प्रकार के सिस्टम है कि भाई ये केसीसी है, बहुत सारे लोन की फैसिलिटी है। अच्छा, परंतु मल्टीपर्पज, अब मान लो हमने यहाँ थुनाग में कोई सब्जी मंडी में अपना पैसा लगाना, अपनी सब्जी मंडी बनानी, सीडी के नाम से ही कोई हमने होटल चलाना। अच्छा, एजुकेशन लोन सीडी भी आप के देते नाम हैं? से नहीं देते हैं। अच्छा, नहीं नहीं देते। देते। तो ये सारी चीजें तब आएगी क्योंकि इसको मल्टीपर्पज पे जाना है। अच्छा, आपके लिए मैंने कहा कि 2200 करोड़ का टर्नओवर हिमाचल प्रदेश में किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं है। कारोबार इसका 2200 करोड़ है। 2200 करोड़ का, और ये इसकी बहुत बड़ी ताकत है। और ये सीडी कोई छोटा मोटा सोसाइटी नहीं है, परंतु बहुत सारे लोग कई प्रकार के सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। आज के वक्त में मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जो जोन की प्रक्रिया में उसमें भी बहुत सारे सवाल थे। जोन बक्सैड जोन में भी छेड़खानी हुई, इसमें थुनाग को इन्वॉल्व किया गया, दूसरी धुरारथाज ब्रांच को इन्वॉल्व किया गया, और ये बागाचनों की ब्रांच को इन्वॉल्व किया गया। आज के वक्त में ये ब्रांच खारशी से शुरू होती, ये जो जोन जो है खारशी से शुरू होता है और कदनी तक पहुंच गया, और इसका विशाल विराट रूप बना दिया। क्या रीजन है इसके पीछे? किसी की मेंटलिटी हो सकती है, किसी को अब क्षेत्र बढ़ाकर। पहले तो ये जोन यहाँ थुनाग हुआ करता था, जंजैली था, जंजैली जोन था। अच्छा, हाँ, वोटिंग यहाँ थुनाग में हुई। आने वाले समय में ये जोन का जो हम देख रहे हैं, जो जोन का क्रिएशन ऑफ जोन हुई है, उस पर क्वेश्चन मार्क है। मर्जी के जोन बनाए गए हैं, जिसको जो शूट करता है वैसे जोन बनाए। तो डिसीजन तो आप लोगों ने लेना था, जो आपके डायरेक्टर थे। डिसीजन हमारा क्या डिसीजन था, हमने इस पे कोई छेड़खानी नहीं की है, परंतु एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जो कुछ लोग बिठाए गए हैं, उन्होंने ये फैसला लिया। तो आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते थे। ऑब्जेक्शन भी हमारा फाइल हुआ है, निश्चित तौर पर हुआ है, परंतु उसके बावजूद भी मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो फिर राजनीति है। ये नहीं होनी चाहिए। हम ये कहते हैं ये नहीं होनी चाहिए, और ये संस्था के लिए अगर डाउनफॉल कभी आएगा तो यही सिस्टम इस संस्था को डूबेगा, और ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। और अगर आप बनते हैं हम बने या ना बने, विषय ये नहीं है, परंतु ये संस्था रहनी चाहिए, और इस संस्था की सुंदरता बनी रहनी चाहिए। इसमें लोगों का पैसा है, ये किसी कोई प्राइवेट जागीर किसी की नहीं है, ये लोगों का पैसा है, शेयर धारकों का पैसा है, और इसको सही तरीके से मैनेज करके चलाना चाहिए। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और अंत में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जनता और खासकर उन शेयर होल्डरों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप मतदान की प्रक्रिया को आप किस भांति समझना चाहते हैं? उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको तो मैं तो सभी सहकार बंधुओं से, कि 2 बार आपने मुझे मौका दिया, बक्सैड जोन के जितने भी सहकार बंधु हैं उनसे मैं विनती करना चाहता हूं, अगर मेरी कार्यप्रणाली से आप संतुष्ट है, मेरी कार्यप्रणाली आपको अच्छी लगती है, निश्चित तौर पर मुझे जिताएं। और आपके हितों की रक्षा करना मेरा काम है, महेंद्र ठाकुर का काम है। बहुत बढ़िया। और हम दावे के साथ कहते हैं, आंच नहीं आने देंगे। किसी के दिमाग में अगर कोई बथूर है, उनके लिए हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि अपने इस सिस्टम के साथ कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ नहीं करें। जी, अंत में मैं भी आपको एक संदेश देना चाहता हूं, मतदाता जितने भी हैं, कि आप राजनीति से दूर रहें, और जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, संस्था को राजनीति के साथ जोड़ रहे हैं, उनसे दूर रहें। एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करें।
आज के लिए बस इतना, मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, आपका धन्यवाद। धन्यवाद।